क्रांति के आगे में झोंकी दिया। एक तो देश में शहीद हुई गयो, ने दूसरा विदेश चली गयो, तू वहां से जी आंदोलन चलाई गयो, ने तू भी क्रांति के राह पे चली पड़ी। पिताजी उन चारी की फांसी देखी के मारो खून भी उबाला मारी रहो। अरे भी अंग्रेजों से बदलो ले गई है। मैं चुप नहीं बैठी सकूं पिताजी। बेटा मैंने तुम्हारा दो भाई कर दिया, अब मैं थाने नहीं खोना चाहूँ। हमारी बात सुनो पिताजी। उन चारी की फांसी देखी तो मारो, चारी की फांसी देखी तो मारो। अंग्रेजों की करतूते, अंग्रेजों की करतूते।
महाराज जी और लाला जी अभी तक नहीं आए? हाँ हाँ, हमारे में नहीं गया। अरे लो, भी है क्या जी? अरे वाह जी, अब जब તમે આવી જાઓ તો ઈ માલ દેખવાવાળા ભલા ભલા મનખ હોનકે જરા अपनो परिचय तो दे दो। लो अभी दे दो फिर। चलो साथियों, आजा बेचैन से बेटी हनुमान को अरे ध्यान धरी ले भाव बेच लगा बेटी एक सम्मान भारती की दुश्मन का हाथ नहीं आता साथियों, भारत में साइमन कमीशन का सदस्य आया हुआ है। भी कोई नया कानून लाए, उसका पहला हमारे इंडिया से भगानो है। साथियों 20 अक्टूबर 1920 का दिन साइमन कमीशन लाहौर आई थी और हम सब के मिली के उनका खिलाफ प्रदर्शन करना है। इनकलाब जिंदाबाद। एक खास बात और साथी, इनमें लाहौर की जनता भी हमारा साथ शामिल होगा और यह बहुत बड़ा काम है। इसका वास्ते लाला जी आपके सबसे आगे हैं। ठीक है बालक, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, वंदे 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 वंदे, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, वंदे वंदे। ऐसी आजादी के पावागा, आजादी के पावागा, दुश्मन की लगी के भगावा। ऐसी आजादी के पावागा, आजादी के पावागा, दुश्मन की
सिस्टम करो लाला जी के अस्पताल लेकर लाला जी सही खबर है लाला जी। अभी तो उनको इलाज चली रही है। साथियों बड़ा दुख की बात है इलाज के दौरान लाला जी की मृत्यु हुई गई है मैं भी देश में शहीद हुई क्या हाँ भी शहीद हो गया देश में। ए जी अरे नहीं मिलो
ये ले दबाव खिले दे यार सुबह से शाम हुई थी तू तो भूल ही नहीं गयो आधा घंटे एकदम आए तब मेरे आए तो करो जिम तो ना फिर चला आएगा हां नहीं अब एक परेशान करे एक क्रांतिकारी तुम तो बहुत दुखी हो गए भैया अंग्रेज ऑफिसर बहुत परेशान करता है काम छोड़ के यहाँ क्या कर रहे थे? जो काम किया था वो हुआ कि नहीं? साहब हम लोग के बहुत तेज ढूंढो तो मिल ही नहीं रहो बहुत तेज तुमने यहाँ बैठे बैठे ढूंढा। क्या था काम छोड़ कहीं के अब मुझे ही कुछ करना होगा। जाओ तलाश जारी रखना। कलकत्ता में राजनीति में पूर्ण स्वराज की मांग उठ रही है। नहीं, यहाँ पर जनता पूर्ण स्वराज मांगेगी। अब अपना भगत सिंह भी भेष बदली के कलकत्ता पहुंच गया दुर्गा भाभी के साथ। पर राजनीतिक दलों की बातें सुन के भगत सिंह जी दुखी हुए ने पाछा दिल्ली में वापस नहीं गया न अपना साथियों साथे मीटिंग करेंगे। साथियों मैंने जयदेव जी कैसे मैं ही जाऊंगा यो मैं नहीं चाहूँ अभी तुम्हारा भय लेना बहुत जरूरी है। आप निश्चिंत रहो आजाद जी मैं तो यो सब जनता के जगावा का वास्ते करी हूँ ठीक है भगत, जो तुम नहीं मानो तो पर साथियों हमारे भगत को बटुकेश्वर को ध्यान रखना है। हाँ हाँ रखना ध्यान। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, वंदे मातरम, वंदे मातरम। 8 अप्रैल 1929 का दिन भगत सिंह अपना साथियों साथे असेंबली के वहां पहुंचे। Ladies and gentlemen, pay attention. Our government is इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, वंदे मातरम, वंदे मातरम। साम्राज्यवाद, साम्राज्यवाद जिंदाबाद। अरे तीनों मांगो हमने तेरी सरकार जगह अब सूली पे चढ़ जाएगा। लाहौर जेल में ने आजाद जी फरार है। मारो जीवन तो मृत्यु साधना का सिद्धांत पर चली गई ने मैं जल्द से जल्द अपना उद्देश्य में सबको भूल जाऊंगा और अपना बयान जेल में नहीं सीधो सेशन जज की अदालत में मार दूंगा। 4 जून 1929 का दिन दिल्ली अदालत में भगत सिंह की पेशी हुई। कार्रवाई शुरू की जाए। साहब कानून पे कानून तुम लाओ हो और हमारे घना डराओ फ्रांस रूस की क्रांति देखो कोई भी नहीं दवाई पाए आजादी को कार वो ऐसे ही आगे बढ़ते जाए और फांसी अगर न्याय न हो तो फंदा कम पड़ी जाएगा और हमारी बात सुनी के नौजवान में जोश खूब भराएगा। सच्चा वीर सपूत भारत माँ का देश के बच बन जाएगा। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, वंदे मातरम, वंदे मातरम। देखो देखो भगत सिंह के बयान का असर
फैसलों आवाज तुम्हें तुम्हारे मालूम है सही भगत सिंह के और बटुकेश्वर दत्त के आज जीवन कारावास में की आज जीवन कारावास? हाँ बटुकेश्वर दत्त के लाहौर जेल में और भगत सिंह के मियांवाली जेल में बात तो सही कही हो तुम। अरे भगत सिंह ने भी एसोप कर रखी हो जेल में। अगला राजनीतिक क्रांतिकारियों में बैठ लिया। अरे भैया पूरी जेल तो माहौल खराब करेंगे। और मैं भी 10 जुलाई 1929 के बाद पेशी होने ने भगत सिंह ने बटुकेश्वर दत्त दो ही चली नहीं सकता। उनकी यह हालत देख के जनता के मन में अंग्रेजों के खिलाफ गुस्सा और दोई अदालत के मार्च हड़ताल पर बैठ गया, जिससे सरकारी कार्यवाही में बाधा पड़ी तो उनके पाछा जेल में डाल दिया। साथियों अंग्रेज सरकार की परेशानी तो बढ़ती ही है। सरकार को चाहिए कि हड़ताल खत्म हो जाए, और हड़ताल तो चाहिए। हमारा साथियों की हालत दिन पे दिन खराब होती जाएगी। तुम्हारा ध्यान अपना साथियों की जान बचाओ। ए सुनो जरा, हमारा साथियों में पानी भी हो जाए। पानी सुनो, भगत सिंह व इन हड़तालियों को पानी की जगह दूध दिया जाए। साहब हमने तो पहला से इनका मटका दूध से भरवे के रखा है। वेरी गुड। हम में से कोई भी दूध के हाथ नहीं लगाए हो। हम सब पानी पीवागा। हाँ हाँ हम पानी ही पीवागा। बड़ियों बट्टा उनके साथ इनने तो इन मटका खोल ही दिया। क्या इनमें से कोई दूध नहीं पी रहा? हाँ, मगर इनको पानी देना ही पड़ेगा। अगर इनमें से किसी को कुछ हो गया तो हम उन पर क्या जवाब देंगे? तो इनको पानी। साथियों अगर हमारा साथी यतीन्द्रनाथ जी की मृत्यु नहीं होती तो हम यह हड़ताल कभी समाप्त नहीं करता और पानी के कभी हाथ नहीं लगाता। मगर तुमने अंग्रेजों की असलियत जनता के सामने रखी थी। हमारो जो मकसद हो मैं उनमें सफल हो जाएगी और हमारो मनोबल और बढ़ तो जाएगी। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। साहब ये देशभक्त है, क्रांतिकारी है, अपराधी नहीं है। अच्छा, क्रांतिकारी है। You shut up! देखो देखो भगत सिंह के रणनीति ने लाहौर षड्यंत्र जिन्हें अंग्रेजी हुकूमत के हिदायत के वे डरी गया। मैं तुम्हारे एक बात मालूम, 1 मई 1930 का दिन लाहौर षड्यंत्र ऑर्डिनेंस की सुनवाई वास्ते 3 जज बुलाया गया। जज जे गोल्डस्टीन, जज जीसी हिल्टन और जज आगा हैदर, एक भारतीय मुसलमान। कार्रवाई शुरू की जाए। साहब देश की खातिर कौन बाजी लगाएगा? और सुनियो है कि महफिल में हमारा इम्तिहान होएगा। ए खुदा भूखन भी आएगो जदे हम कायम होवागा, जदे अपनी जमीन और अपनो आसमान होएगा। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। सरफरोशी की तमन्ना देखना है
फैसलो आया कि भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव के जल्द से जल्द फांसी की सजा दी जाए। सुनो सुनो सुनो, पूरा लाहौर शहर में धारा 144 लगेगी है, जुलूस निकालवा, हड़ताल करवा पे पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगेगी है। सुनो सुनो सुनो। मारो तो जावा उतरेगी, पास आ तो गई या काल कोठरी या कोठरी ही हमारी साधना स्थल है। फांसी में थोड़ा टेम है, जब तक लेनिन की थोड़ी। बेटा भगत, बोलो हाड़ा साहब, कई बार बेटा आखिरी वक्त में तुम हमारी बात मानोगा? बोलो। बेटा मैं चाहूँ कि तुम गुरुजी के नाम को पाठ करो। मैं तुम्हारे लिए पाठ वालों दुष्टों भी लाया हूँ। तुमने घनी देर कर दी वाड़ा साहब, आखिरी टेम पे याद करूंगा तो ये सब लोग तुम्हारे बुज़दिल चलेगा। इका वास्ते मैं इस दुनिया से बिना नाम लिए ही जाना चाहूंगा। ठीक है बेटा। बेटा मेरा, मैंने सुना तुम्हारे फांसी होगा भाई। हाँ पिताजी, तुमने सही सुनो, हमारे फांसी होगा। देशभक्ति है बड़ी, हम समझा माने बाप। मारो बेटो फांसी सोचे, सीना में लगी दिया। पिताजी, हमारी मौत जीवन से कीमती, सबके यो बताना है। देश प्रेम की लो लगे ऐसो फर्ज निभाना। पिताजी, तुम मुंह में मत लड़ दो, तुम्हारो बेटो शहादत दे के देश की आजादी को रस्तो पक्को करना चाहिए। ठीक है बेटा। ठीक है पिताजी। बेटा मारा क्यों कहे हुई क्यों? माँ माँ माँ, तू रोएगी तो लोग कहेगा कि तुम्हारी बात सुन माँ। इनके रंग जगो नहीं बेटा, तुम्हारे जैसे बेटा की माँ हूँ, ऐसा नहीं होगा। तू अपना ध्यान रखते माँ। होने के गुण डाले, वो तो अटल सत्य। समय सब गुमो हो के देखिएगा। ये लो, फांसी को पैगाम है। मैं तुम्हारे एक बात मालूम है, अंग्रेजों ने डर का मारे फांसी को टेम रखी। मैं आंखों तेज भगत सिंह के बचावा की प्रार्थना करी। माँ ऐसो बेटो छे, बहन ऐसो भाई छे, सबकी आंखें नम है, हमारी भी नम है।
शहीद भगत सिंह की जीवनी पर शहीद भगत सिंह सुंदर लाल है गुरु की शरण में, सुंदर लाल है गुरु की शरण में, हे रब की दया है, मंडली का ऊपर झारो सतगुरु की छाया है। ओ मंडली का ऊपर झारो सतगुरु देव की छाया है। गणपति और शारदा माता